चलना मेरा फिरना, तेरी नजर मुझ पर बनी रहती है, तेरी नजर मुझसे कभी हटती नहीं, तेरी नजर मुझ पर बनी रहती है, तेरी नजर मुझसे कभी हटती नहीं। अनुग्रह से भरा परमेश्वर। प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे नए कार्यक्रम में स्वागत है। ये कार्यक्रम खास कर परमेश्वर की प्रेम, करुणा और दया को दिखाने के लिए बनाया गया है। तो आज हम परमेश्वर उस दया के विषय में सीखते हैं। दयालु परमेश्वर। अगर हम नित्य वचन उसका 28 अध्याय और 13 वचन पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा गया है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छूट भी देता है उस पर दया की जाएगी। लूका 15 में बाइबल एक बेटे के बारे में कहती है जो अपने पिताजी से धन का बंटवारा चाहता था। यह संभव होगा कि उसके मित्र उसे ये कहकर गलत सलाह देते होंगे, तुम तो एक विभव व्यक्ति हो, जब तक तुम अपने पिताजी के साथ रहोगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम अपनी जायदाद से अपने हिस्से का बंटवारा करने के लिए कहो, तब तुम अपनी मर्जी से खुशी से रहने पाओगे। उस जवान व्यक्ति ने उनकी दुष्ट सलाहों को सुना होगा। उसने अपने पिता से अपना हिस्सा लिया और दूर देश चला गया और गलत मार्गों में अपनी जायदाद नष्ट कर दी। जब उसने सब कुछ खर्च कर दिया तो उसे कमी महसूस हुई, इसलिए उसने उस देश के एक व्यक्ति के नीचे काम करने का निर्णय किया जिसने अपने सुअरों को चराने के लिए उसे खेत में भेजा। वह सुअरों को दिया हुआ आहार खाना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। उसका अंत क्या निकला? एक अवज्ञाकारी मन एक व्यक्ति को हमेशा गहरे गड्ढे में डाल देता है। बाइबल उसके बारे में इस प्रकार कहती है, जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लें। उसने अपने पिता की बातों को मानने का निर्णय किया। पिता जो इन दिनों उसकी बात जोह रहा था, अपने पछताए हुए बेटे को अच्छी पोशाक पहनाई और उसके पैरों में जूते पहनाए और उसकी अंगुली में अंगूठी पहनाई। प्रियजन, उसके पिता की उपस्थिति में उसे सम्मान दिया गया और वह आनंद के साथ भर गया। क्या आप स्वर्गीय पिता के साथ हमेशा रहने की इच्छा रखेंगे? उसकी उपस्थिति में रहना पसंद करें, तब आपको आदर, आनंद और शांति प्राप्त होगी। यीशु आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने आपके कुशल जीवन के लिए क्रूस पर खुद को दे दिया। वह खेदित और पीसी हुई आत्मा से दूर नहीं है। परमेश्वर के चरणों में अपनी निर्बलता और पापों को उंडेले, उसके क्षमापन को खोजें। वह आपके सभी जंजीरों को तोड़ डालेगा जिसमें आप बंधे हुए हैं। आप एक बड़ी शांति से भर जाएंगे, क्योंकि वही केवल स्रोत है। पवित्र शास्त्र कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छूट भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28 उसका 13। परमेश्वर को आपके लिए एक बड़ी योजना है। आपके लिए उसके हृदय को जानने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें। वह अपनी दृष्टि आप पर बनाए रखेगा और अपने सुंदर मार्गों पर चलाएगा। आपके माता पिता की बातों का आदर करें, उनके परामर्श आपको गलत मार्गों में गिरने से बचाएंगे। आप ऊंचे स्थानों में उठाए जाएंगे। हमें पता है कि आप इन वचनों से जरूर आशीष पाए होगा। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कृपया आप सब अपनी आंखों को बंद करें और हमारे साथ प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मैं एक पश्चाताप हृदय से आपके पास आता हूँ। मैं अपने पाप और बुरी आदतों के बंधनों से खुद को छुटकारा नहीं दे सकता। मुझे छुटकारा दे। मेरे हृदय को आपकी इच्छाओं से भरें। मुझे अपने मार्ग पर चलने के लिए आपके वचन की जरूरत है। मैं अपने माता पिता को मेरे जीवन में सभी कोशिशों के लिए आशीष देता हूँ। मेरा सम्मान बढ़ाएं और मुझे शैतान के सिर को कुचलने के लिए ऊंचा उठाएं। मुझे जयवंत करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।